बहू खाना बनाई है। अरे क्या हुआ भाग्यवान? अरे क्या हुआ बोल रहे हैं? बताइए जरा, ये बहू आजकल क्या स्टाइलिश है, गैस चूल्हा पर खाना बना बनाकर हम लोग को तो तबीयत ही खराब कर दी है। ये क्या बोल रही है भाग्यवान? गैस चूल्हे पर खाना बना हुआ खाने से तबीयत खराब हो जाती है? तो और क्या, आजकल इतना गैस जो हो रहा है पेट में, यही सब की वजह से हो रहा है। आप ही बताइए, पहले इतनी गैस होती थी सबको? अब आजकल देखिए, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको गैस की प्रॉब्लम है। और ये गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है? ये गैस पर के खाना बना हुआ खाने से। याद है ना आपको, हमारे जमाने में चूल्हे पर मैं खाना बनाती थी, कोई को भी किसी तरह की कोई बीमारी थी, ये गैस खट्टी ढकारे। अरे भाग्यवान, क्या तू गजब तरीके की बातें करती है। ये गैस खट्टी ढकारे बैठ करके खाएगी, चलेगी, टहलेगी नहीं, कोई काम नहीं करेगी, तो ये सब तो होना ही होना है। इसमें चूल्हे का क्या दोष? आप ना जी, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो आप हमेशा मेरी बातों को काटना चालू कर देते हैं। बहू, बहू। हाँ माँ जी। जरा ये बता, ये खाना कैसा बनाई है? खाना में जरा सा भी स्वाद है? माँ जी, रोज के जैसा ही तो खाना बनाई हूँ, क्या दिक्कत है? अरे वही से तो बोलती हूँ कि थोड़ा चूल्हे पर भी खाना बना लिया कर। अरे बीच में चूल्हे पर खाना बना लेगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? माँ जी, चूल्हे पर खाना अगर बनाऊंगी तो पूरे घर काला हो जाएगा। अभी अभी तो आपका बेटा पूरे घर का रेनोवेट करवाए हैं, पैसा कितना लगा है वो तो आप भी जानते होंगे माँ जी। अच्छा, पैसा लगा है तो क्या हुआ, हम लोग को मारोगी? अरे भाग्यवान, क्या बोले जा रही है तुम? कौन सी बीमारी हो गई है तुम्हें ये गैस चूल्हे पर खाना खाकर? आप ना जी चुप ही रहिए, समझे ना? सास बहू के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ले जाए यहाँ से खाना, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। बहू, ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? खाना मैं ले जाऊंगी तो आप क्या खाएंगे? अरे बहू, तुम्हारी सास बोल रही है कि खाना ले जाओ तो ले जाओ, क्या इसकी बातों में तुम लगी हुई है? आप ये क्या बोल रहे हैं पापा जी? देखो बहू, जिस किसी की भूख लगी रहती है ना, तो इस तरह से ड्रामा नहीं करती है। ये शाम को ही जाकर बाजार में चाट पकौड़ी खाकर आई है, तो इसे भूख क्या लगेगी? वाह जी वाह, क्या मेरे पति हैं, मेरी बहू के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या ऐसा मैं बाजार में जाकर चाट पकौड़ी खाई हूँ? अरे भाग्यवान, इतना तो झूठ मत बोला करो ना। हमेशा बाहर से खाना खा लेगी और डेली शाम को ड्रामा चालू कर देगी करना कि मैं चूल्हे पर का खाना खाऊंगी, गैस चूल्हे पर बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी। ये ड्रामा छोड़ दे भाग्यवान, अब जमाने के साथ चलना शुरू कर। ठीक है, आप बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना? ठीक है, दोनों ससुर और बहू एक साथ हो गए हैं ना? मेरी बुराइयां करना चालू कर दी है ना? कीजिए बुराइयां। माँ जी, पापा जी, माँ जी को क्यों आप गुस्सा दिलाती है? अब माँ जी रात में खाकर नहीं सोएंगे तो क्या अच्छी बात है? अरे बहू, मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम्हें, जिस किसी को भूख लगा रहता है ना, तो इतना ड्रामा नहीं करता है। मैं आज शाम को ही देखा हूँ तुम्हारी सास को, ओ ठेले पर से चाट और पकौड़ी खा रही थी। फिर भी पापा जी, इस समय तो माँ जी को भूख लगी जाती है। अरे रहने दो बहू, अगर उसे भूख लगी रहती ना तो चुपचाप खा करके चली जाती। मैं बोल रहा हूँ ना, उसका पेट भरा हुआ है, इसीलिए इतना ड्रामा कर रही है। बिना भूख का खाते रहेगी और बोलेगी कि गैस हो गया, अपच हो गया। एक दिन भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा घर शांति से रहे, लेकिन नहीं, ये तो गलत करेगी। ये देखो, अगर मैं ना कुछ बोलूं तो ये तो और गलती करते जाएगी, और बोलूंगी तो ससुर और बहू को बुरा लगता है, लेकिन बोले बिना मैं रहती भी नहीं हूँ। बहू। हाँ माँ जी। क्या कर रही है? माँ जी, बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए टिफिन बना रही हूँ। ये भगवान, क्या जमाना आ गया है। देखो जरा, आजकल की बहुएं ना बिना नहाए धोए आ जाती है किचन में खाना बनाने के लिए। एक मेरा जमाना था कि बिना नहाए धोए किचन में तो पैर भी नहीं रखती थी। पर माँ जी, बच्चों लोग को स्कूल की बस आजकल 5:30 में ही आ जाती है। गर्मी के कारण मॉर्निंग स्कूल हो गई है ना माँ जी। अगर मैं पहले ही नहाने धोने लग जाऊंगी तो टिफिन कब बनाऊंगी? बच्चे लोग तो स्कूल भी नहीं जा पाएंगे माँ जी। फिर कब बच्चे लोग को उठाऊंगी, तैयार करूंगी, टिफिन बनाऊंगी? अरे रहने दो बहू, रहने दो। क्या बच्चे मेरे नहीं थे? मेरे भी बच्चे थे, मैंने भी बच्चे पाले पोसे बड़े किए, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते थे। कहीं से तुम्हें अनपढ़ दिखते हैं क्या मेरे बच्चे? अरे भाग्यवान, अब जमाना बदल गया है, अब अपना वाला जमाना नहीं रहा। हमारे बच्चे तो 10 बजे स्कूल जाते थे, 5:30 बजे तो जाते नहीं थे। अरे आप चुप रहेंगे? आपको बोलने के लिए मैं बोली हूँ, नहीं ना? अरे थोड़ी देर आप चुप भी रह लिया कीजिए। मुझे तो मेरा पुराना जमाना ही अच्छा लगता है, आग लगे ये नया जमाना का। पापा जी, चाय बना दूं क्या? नहीं नहीं बहू, अभी मैं जा रहा हूँ टहलने, टहल कर आऊंगा, उसके बाद बना देना। फिलहाल बच्चे लोग को तैयार करके स्कूल जल्दी भेजो। जी पापा जी। ये लो देखो, सुबह के 9 बजा है, तब ये महारानी का झाड़ू पोछा लग रहा है।
एक मेरा जमाना था कि सुबह 4 बजे उठती थी, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब करती थी, 4 बजे के अंदर ही सारा काम कर लेती थी। और ये देखो आजकल के जमाने का पोछा, पता नहीं ये हुरने वाला एक डंडा ले लिया है, उससे पता नहीं कैसे कर करके ये पोछा लगाती है। एक हमारा जमाना था कि कपड़े निचोड़ निचोड़ करके जमीन को रगड़ रगड़ कर साफ कर कर पोछा लगाती थी, फर्श पर अपना चेहरा दिखने लगता था, ऐसा मैं पोछा लगाती थी। ये खड़ा होकर झुक झुक करके पोछा लगता है क्या? ये फिर से लग गई। अरे भाग्यवान, ये नया जमाना है। और तुम जो बोल रही है रगड़ रगड़ कर पोछा लगाने के लिए, तो उस समय अगर ये जो आजकल के मॉप आया है ना, अगर वो रहता तो तू भी लगाती वो मॉप से ही पोछा। भाग्यवान, अरे नए जमाने के अनुसार चलो, क्या अपना पुराना जमाना का बखान करते रहती है। फिर से आप बोलने लगे। आपको मैंने कितनी बार बोला कि आप चुप रहिए चुप रहिए। सास बहू के बीच में आपको बोलने की जरूरत है क्या? क्या नया जमाना आया है? मैं तो अपने पुराने जमाने में ही खुश हूँ। माँ जी, पापा जी, लीजिए चाय। ये देखिए, मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा। देख लीजिए अपनी बहू को कैसे अपने सर पर ही पल्लू रख करके आई है चाय देने के लिए सास ससुर को। एक हमारा समय था, सास ससुर को चाय देने जाती थी ना तो आधा नीचे तक घूंघट ले करके जाती थी। आजकल के जमाने के देखिए कि सर पर ही घूंघट रहता है। अरे घूंघट तो छोड़िए, आजकल की ये बहू तो सर पर घूंघट हटा कर इधर से उधर घूमते रहती है। जब मैं देखूंगी तो तुरंत घूंघट लेगी, नहीं तो इसको अगर छोड़ दूंगी ना तो बिना घूंघट के इधर से उधर मटकते चलेगी। रख दो चाय। भाग्यवान, जमाना बदल गया है। क्या बहू को घूंघट लेने के लिए बोल रही है? अगर बहू घूंघट लेने लगेगी तो काम कैसे करेगी? अरे आप तो रहने दीजिए। क्या हम लोग घूंघट लेते थे तो क्या काम नहीं करते थे? आपको मेरे और बहू के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से चाय पी लीजिए। बहू। हाँ माँ जी। ये देखो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। अरे तुम्हें कितनी बार मैंने बोला कि वॉशिंग मशीन में कपड़े मत धोया कर बहू। वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने से सारा कपड़ा खराब हो जाता है, तुरंत नए कपड़े पुराने हो जाते हैं। अरे हाथ से नहीं धो सकती थी? कपड़े ही कितने रहते हैं हमारे यहाँ। ये देखो बोलने के बाद भी कैसे पलट करके वही काम कर रही है। माँ जी, हाथ से धो या वॉशिंग मशीन से धो, आपको कपड़े धुले हुए होना चाहिए ना। हाँ धुले हुए ही चाहिए, लेकिन हाथ का ना कि वॉशिंग मशीन का। एक हमारा जमाना था कि इतने इतने कपड़े लेकर के बैठ जाती थी, 2-2 घंटे लगते थे कपड़े धोने में, लेकिन कपड़े क्या साफ होते थे। और एक तू है, कपड़े उठाई सबका वॉशिंग मशीन में डाल दी। कपड़े साफ हो या ना हो उससे तुझे कोई मतलब ही नहीं होता है। माँ जी, दूसरा का काम किया हुआ हर किसी को गलत ही लगता है। वॉशिंग मशीन में तो कपड़े साफ ही निकलते हैं माँ जी, गंदे कपड़े कहाँ निकलते हैं। एक एक कपड़े को देख करके सुखाती, उसके बाद अलमीरा में सेट करती हूँ। वही ना बहू, मेरी बात कभी सुनी है? अपना बात को ही हमेशा आगे रखती है। सास अगर कुछ बोलती है तो गलत है, बहू ही सही होती है। हमारे जमाने में होती ना तब तुम्हें पता चलता। ये आजकल एक मशीन आ गया है, कपड़े डाल दो, धुले या ना धुले हो गया कपड़ा की सफाई। अरे थोड़ा हाथ पैर चलाया कर बहू, समझी ना? सुनने वाली कहाँ है? ये बहुत हो गया माँ जी का, बहुत दिन से सुन रही हूँ मेरे जमाने का मेरे जमाने का। परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। अगर कपड़े तुम्हारा धुल जाएगा ना तो मेरे 5 साड़ी में आयरन कर देना। हमारा जमाना था कि आयरन करने के लिए भी आयरन में कोयला डाल डाल करके आयरन करती थी। एक इन लोग का जमाना है, बस स्विच ऑन किया आयरन कर दी, और उसके बाद भी इन लोग को भारी होता है कि दिन भर मैं काम ही करते रहती हूँ। माँ जी ना हद कर दिए हैं, पुराने जमाने नए जमाने। ये लो, ये महारानी तो सो रही है अभी। माँ जी, घर का काम सारा खत्म कर दी हूँ, उसके बाद ही आई हूँ सोने के लिए। मेरे जमाने में ना घर का काम खत्म हो जाता था ना तो भी बहू दिन में सोती नहीं थी, सास के पास बैठकर उनके पैर दबाती थी, ना कि सो जाती थी। अरे भाग्यवान, क्या बहू को बोलने गई है? जमाना के साथ चलो ना। अरे आप तो चुप ही रहिए, ये मेरा घर है, मैं तो चाहती हूँ कि आज भी मेरा घर में पुराना रीति रिवाज चले। बीच बीच में बोलते रहते हैं, चुप रहिए। अब उठेगी महारानी। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए लेटी हूँ। क्या तबीयत खराब हो गई? माँ जी, तबीयत खराब है तभी तो लेटी हूँ। ये बुखार 2-3 दिन के पहले तो खत्म होने वाली नहीं है, तब तो आप ही को काम करना पड़ेगा माँ जी। क्या? हाँ माँ जी, मेरी तबीयत सही नहीं है। अब ये महारानी जी बुखार में सोई रहेगी और मैं घर का 3 दिन भर रात रात भर काम करूंगी। अरे भाग्यवान, एक कप चाय तो बना कर ले आना तू। अब इनको चाय भी अभी चाहिए। अरे ला रही हूँ, रुक जाइए थोड़ा।
सारा दिन चाय चाय करते रहेंगे। ये महारानी को तो आराम ही मिल गया। ये महारानी तो बीमारी का बहाना लेकर के दिन रात सोई हुई रहेगी और मैं काम करते रहूंगी। ये चाय कब का बनने के लिए रखी थी, अभी तक बना नहीं है क्या? ये लो, गैस अभी खत्म होनी थी। क्या परेशानी है। बहू। हाँ माँ जी। मेरे बेटे को फोन करके बोलो कि सिलेंडर खत्म हो गई है। वो फोन कर देगा तो सिलेंडर वाला सिलेंडर पहुंचा देगा। गैस खत्म हो गई है, चाय कैसे बनाऊं? अरे माँ जी, तो सिलेंडर मंगवाने की क्या जरूरत है? स्टोर रूम में देखिए माँ जी, वहाँ कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है और हाँ, वो लोहे वाला चूल्हा भी होगा। वो चूल्हा ले जाकर छत पर और लकड़ियाँ दोनों ले करके जाइए और चूल्हा जला करके अपने जमाने वाले गर्मा गर्म चाय बना लीजिए माँ जी। क्या मैं अब चूल्हे पर चाय बनाऊं? अरे माँ जी, आपके जमाने में किसके यहाँ गैस होता था? सब चूल्हे पर ही तो चाय खाना नाश्ता बनाते थे ना। तो आप भी जाइए ना माँ जी, चूल्हे पर ही चाय नाश्ता खाना बना लीजिए। मैं क्या करूँ माँ जी, आपकी तो आदत है। पुराने जमाने की चूल्हे पर की चाय की तो बात ही अलग है। चूल्हे पर ही बना लीजिए माँ जी, आपको हमेशा पेट में गैस की शिकायत होती थी, वो भी नहीं होगी। सुन रहे हैं क्या बोल रही है आपकी बहू? अरे भाग्यवान, सास बहू के बीच में मैं क्या बोलूं? मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूँ। ये वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़ा धोती थी बहू? कौन सा बटन दबाऊं? ये वॉशिंग मशीन चलेगी कैसे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बहू से ही पूछनी पड़ेगी मुझे। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे वॉशिंग मशीन कैसे चलती है ये बताओ ना मुझे। इतने सारे बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे तो चलाने भी नहीं आ रही है। अरे माँ जी, वॉशिंग मशीन चलाने की आपको क्या जरूरत है? कपड़ा हाथ से धो लीजिए ना। हाथ से धो? घर में मशीन पड़ी हुई है और उसके बाद मैं कपड़े हाथ से धोऊं? जरा ये बता, मैं क्यों धोऊं हाथ से कपड़ा जब घर में वॉशिंग मशीन है तो? माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आपके जमाने में किसके घर में वॉशिंग मशीन रहती होगी? ये तो आज के जमाने में ना वॉशिंग मशीन आ गई माँ जी। आपके जमाने में तो सब हाथ से ही कपड़े धोते थे। ये आप क्या बोल रहे हैं? और आपको भी पुराने जमाने का ही सब चीज पसंद है ना माँ जी? हाथ से धो लीजिए माँ जी उतने सारे कपड़े। सुन रहे हैं ना अपनी बहू की बातें, क्या बोल रही है? देखिए इसकी जुबान, कैसे जुबान चल रही है, कैंची के जैसा। अरे मैं क्या बोलूं भाग्यवान, तुम समझो और तुम्हारी बहू समझेगी, मैं बीच में क्यों आऊंगा? मैं क्या करूं? इतने सारे बर्तन हो गए हैं, कितना काम करूं? मेरे से तो इतने सारे बर्तन धुल नहीं पाएंगे। ये इधर काम वाली भी नहीं दिख रही है। अगर मुझे दिखती तो बोल देती उसे बर्तन धोने के लिए और साथ में झाड़ू पोछा भी उससे करवा लेती। क्या करूं मैं? बहू। अरे बहू। हाँ माँ जी। ये काम वाली क्यों नहीं आ रही है बर्तन धोने के लिए? तुम्हें पता है कि कितने सारे बर्तन हो गए हैं? देखो जरा, 1 बजने वाला है, अभी तक बर्तन धोने वाली नहीं आई है। माँ जी, वो अभी नहीं आने वाली है, हो सकता है 2-4 दिन बाद ही आएगी। क्या? नहीं आएगी? हाँ माँ जी। अरे बहू तुम्हें पता है वो चूल्हे पर खाना बना करके इतने सारे बर्तन हो गए हैं, मेरे से तो धुलने वाले नहीं है। ये झाड़ू पोछा बर्तन ये कैसे होगा बहू? अरे माँ जी, आपको तो ये सब काम करने की आदत है ना, आप कर लीजिए ना माँ जी। इतने सारे काम मैं कैसे करूंगी बहू? अरे माँ जी, आपके जमाने में किसके यहाँ काम वाली आती होगी? काम वाली तो आती नहीं होगी, खुद ही तो सब काम करते होंगे, तो आप भी कर लीजिए माँ जी। आपको तो आदत है ना माँ जी काम करने की। और वैसे भी आपको पुराने जमाने की नियम रेगुलेशन सब अच्छी लगती थी ना, तो कर लीजिए ना माँ जी। जाइए माँ जी, कर लीजिए काम। अब तो आपकी आवाज नहीं निकल रही है ना, मुझे पता था अब नहीं निकलेगी आपकी आवाज। अरे भाग्यवान, मैं क्या बोलूं, मैं तो चुप ही ठीक हूँ, चुप ही रहूंगा मैं। तुम दोनों ससुर और बहू मिल करके मुझे परेशान करने के लिए सोच रखी है क्या बहू? माँ जी, मेरी बात सुनिए, मेरा इरादा आपको तकलीफ देने की नहीं थी। मेरा इरादा बस इतना ही था कि जमाने के अनुसार बदल जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आप जमाने के अनुसार नहीं चलेंगे ना तो आप पीछे ही रह जाएंगे माँ जी। अब आप ही बताइए, आप अपने जमाने के अनुसार काम किए तो कैसा लगा? दिक्कत हुआ ना माँ जी? मुझे भी दिक्कत हो रही थी आपको एक काम करते हुए देखकर, लेकिन क्या करूं, कठोर तो बनना पड़ता है ना माँ जी आपको अपने जमाने में ले जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अरे भाग्यवान, ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो जमाने के अनुसार बदलना चाहिए ना हम लोग को। हम लोग कब तक पुराने जमाने को लेकर के बैठे रहेंगे कि हमारे जमाने में ये होता था वो होता था? अगर पुराने जमाने के अनुसार चलेंगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, हम लोग तो पीछे ही रह जाएंगे।
भाग्यवान, थोड़ा बहुत इन लोग को बदलनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत हम लोग को बदलनी पड़ेगी। जमाने के अनुसार चलना चाहिए भाग्यवान। अब तो आपकी आवाज निकलने लगी, उस समय से तो आपकी आवाज निकल नहीं रही थी। पर अब ना मैं समझ गई आपकी बात कि जमाने के अनुसार चलना चाहिए, अपने जमाने को लेकर के नहीं बैठे रहना चाहिए। बस माँ जी, मैं आपको यही समझाना चाहती थी। समझ गई मैं। ओ सिलेंडर मंगवा दे बेटे से बोलकर, और वो वॉशिंग मशीन चला दे, मेरे से कोई काम नहीं होगा अब।